Hello all my students. In this video we are going to discuss about a very important topic, handling missing data. So ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो फॉर एन इंटरव्यू, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तब ये टॉपिक आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का ये फेवरेट टॉपिक है। तो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब अगर डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स, एआईएमएल ऐसे कोई रोल्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इस टॉपिक के बारे में आप अगर सीख के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। Welcome to AD Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा ले लिया हूँ टू गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो मैंने पहले भी इस टाइप का एग्जांपल लिया हूँ मेरे पिछले वीडियोस में। जैसे मेरे पास कुछ मेडिकल डेटा है रिलेटेड टू माय पेशेंट, तो यहाँ पे सीरियल नंबर और सैंपल नंबर से 4 पेशेंट डेटा है। यहाँ पे मेरे पास फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वाई और जो आउटपुट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 आर जेंडर, एज एंड शुगर लेवल। तो यहाँ पे कुछ मेल पेशेंट से, फीमेल पेशेंट से और उसका एज एंड शुगर लेवल कुछ है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज पॉपुलेटेड है वो रैंडम वैल्यूज है। ओके, मतलब नॉट नेसेसरली दिस वैल्यूज आर ट्रू वैल्यू, ऑब्वियसली यू नो दैट। ओके, सो और वाई पे जो आउटपुट है ये बोल रहा है वेदर दिस पेशेंट इज अ डायबिटिक पेशेंट और से इट्स अ नॉन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक और से अनदर वन इट्स नॉन डायबिटिक। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। आपके पास एक डेटा है, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो सेकेंड रो है यहाँ पे जेंडर कलम में एक जो डेटा है वो मिसिंग है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप अपना सपोज मशीन लर्निंग मॉडल तैयार करना चाहते हो बट एक डेटा मिसिंग है, तो क्या होगा, वो मॉडल आप बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक रो में दिखाया हूँ, ऐसा हो सकता है आपके पास और भी रोज है, बहुत बड़ा डेटा है, उनमें बहुत सारे रोज है जिसमें आपके पास डेटा नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको हैंडल करने का डिफरेंट वेज है। सो फर्स्ट वन ऑफ द वे ये क्या है, अब इसमें क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। सो यू कैन डिलीट द रो, डिलीट द होल रो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो रो है सेकेंड रो, ये आप डिलीट कर देंगे, ये पूरे रो आप डिलीट कर देंगे। तो ये पूरे रो डिलीट करने से आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट रो मिलेगा। मतलब ये डेटा आप ले सकते हो, अब ये भी डेटा ले सकते हो। जहाँ पे आपका मिसिंग वैल्यू है वो छोड़ के आप सब वैल्यू ले लीजिए, लेके आप अपना मॉडल को ट्रेन कीजिए। तो ऐसा करेंगे तो आपके पास मिसिंग वैल्यू जो है वो नहीं रहेगा। बट इस टेक्निक का भी बहुत एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो ये क्या है, आप कभी ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस थिंग्स व्हेन योर डेटा इज स्मॉल। आपके पास कम, सॉरी, व्हेन योर डेटा इज लार्ज यू कैन डू दिस थिंग, व्हेन योर डेटा इज लार्ज आपके पास बहुत सारा डेटा है, अगर आप कुछ रोज हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप अपना रो को डिलीट कर सकते हो जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज है। और अब ये कर पाएंगे कब, जब डेटा लार्ज है। बट अगर आपके पास जो डेटा है वो डेटा स्मॉल है, डेटा साइज इज स्मॉल, मतलब ज्यादा आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो क्या होगा, अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो चला जाएगा। तो अगर डेटा स्मॉल है उस केस में आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इस टेक्निक का डिसएडवांटेज है। नाउ कमिंग टू द अनदर टेक्निक। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास जेंडर में एक वैल्यू नहीं है, corresponds टू माय सेकंड रो, बट बाकी में वैल्यूज है, बाकी में वैल्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा विद द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, मेल है, क्योंकि मेल 2 बार आ रहा है और फीमेल 1 बार आ रहा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, मेल है। तो मैं ये जो 2 है यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा मिसिंग वैल्यू को विद अ मेल। ओके, सो दिस अ टेक्निक that is replacing the missing value with most frequent value, with the most frequent value। ये टेक्निक आप कब यूज कर पाएंगे,
ये टेक्निक आप तभी यूज कर पाएंगे अगर आपका जो डेटा है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जेंडर है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, क्योंकि वो बोल रहा है मेल है और फीमेल है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। अगर नंबर्स बोलेगा, मतलब अगर मेरा जो वैल्यूज है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, इसमें नंबर्स जैसे एज हो गया, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या है, सपोज मेरे पास ये 46 जो वैल्यूज है, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो बाकी जो वैल्यूज है जिसमें आपका वैल्यूज है जैसे 25, 83 एंड 24 विथ रिस्पेक्ट टू एज, जहाँ पे आपका वैल्यूज है उसका आप मीन ले सकते हैं और मीन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो डैश है इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय द मीन ऑफ 25, 83 एंड 24। ऐसा आप कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और भी टेक्निक्स है, और एक थर्ड टेक्निक के बारे में बताता हूँ। थर्ड टेक्निक क्या है, आप कुछ क्लासिफायर्स एल्गोरिदम यूज कर सकते हो। लेट मी राइट इट डाउन एंड देन एक्सप्लेन यू। सो अप्लाई सम क्लासिफायर algorithm to predict the missing value। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, इस डेटा में आपके पास कहाँ पे डेटा नहीं है, इस एग्जांपल पे जो फीचर है वन, दैट इज जो जेंडर है, उसमें सेकंड रो में आपके पास डेटा नहीं है। तो जो जेंडर वाला जो कलम है इसमें आपके पास मिसिंग वैल्यूज है। तो आप क्या करेंगे, फीचर 2 एंड फीचर 3 एंड वाई, ये सारे जो डेटा है इसको आप इंडिपेंडेंट डेटा मान लीजिए, ये इंडिपेंडेंट फीचर्स आप मान लीजिए, ठीक है। और जहां पे मेरे पास आउटपुट का सवाल है यहाँ पे, तो जेंडर जो है, जेंडर को आप आउटपुट मान लीजिए। तो ऐसे आप मॉडल को ट्रेन कर लीजिए। मतलब आपका जो ट्रेनिंग डेटा होगा दैट विल बी दिस डेटा एंड दिस डेटा। considering these data are my independent variable। तो क्या उसके बाद क्या होगा, आप मॉडल को ट्रेन कर लीजिए, इस डेटा को लेके आप अपना मॉडल को ट्रेन कर लीजिए। एक बार अपना मॉडल ट्रेन हो गया और मॉडल जो है, और मॉडल मतलब क्लासिफायर्स है जो भी है, वो जब ट्रेन हो जाएगा तब आप इस डेटा को यूज करेंगे एज योर टेस्ट डेटा। और इस टेस्ट डेटा में क्या होगा, आपके पास जो फीचर्स है दैट इज फीचर्स 2, फीचर 3 एंड वाई, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स कंसिडर कर रहे हैं। इसको अगर मैं इंडिपेंडेंट फीचर्स कंसिडर करूंगा और ये जो वैल्यूज है इसको अगर मैं डिपेंडेंट वैल्यूज कंसिडर करूंगा तो इसका वैल्यू मैं निकल पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाइनरी क्लासिफायर टाइप का काम करेगा। मेल एंड फीमेल जो है ये बाइनरी क्लासेस है, इसको मैं कैटेगराइज करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको अगर टेस्ट डेटा कंसिडर करूंगा एंड दिस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो आपको ये क्लासिफायर ये प्रेडिक्ट करके देगा इसका वैल्यू क्या है। ओके, तो आप जो मिसिंग वैल्यू है उसका रिप्लेस कर सकते हो विद दैट प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है दैट अप्लाई क्लासिफायर एल्गोरिथम टू प्रेडिक्ट द मिसिंग वैल्यू। ओके, एंड नाउ वंस यू गेट द मिसिंग वैल्यू, मतलब मिसिंग वैल्यू एक बार आप निकल दिए एल्गोरिथम से यूज करके, क्लासिफायर यूज करके, फिर उसके बाद जो ओरिजिनल डेटा था उसकी आप यूज कीजिए फॉर योर ट्रेनिंग, जहाँ पे F1, F2, F3 will be your independent features and you got all the values with respect to F1, F2, F3 and now your dependent value is output। और उस रिस्पेक्ट में आपके पास होल डेटा सेट आ गया, आप उसको लेके ट्रेन कर सकते हो, नॉर्मली आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, so this is my third technique, and let me tell you one more technique, that is the fourth technique। So fourth technique is here you use clustering algorithms or some kind of unsupervised technique। क्योंकि ये जो टेक्निक था, जो थर्ड टेक्निक है, सो दैट टेक्निक इज एक्चुअली सुपरवाइज टेक्निक। बट अनसुपरवाइज टेक्निक आप यूज करेंगे तो क्या होगा, अनसुपरवाइज टेक्निक के टाइम में आप क्या करेंगे, इसी टाइम में आपके पास जो डेटा है जहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज है उस रो को आप मत लीजिए। ओके, उस रो को आप मत लीजिए, बाकी और भी जो रोज है उस रो को ले लीजिए। से फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू फीचर F2 एंड F3 जो भी वैल्यूज है आप उसको ले लीजिए
उसको उससे आप एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स को आप ट्रेन कीजिए। आप के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हो, तो वो डिफाइंड क्लस्टर्स में डिवाइड करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर 2 ले लीजिए, एक क्लस्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू मेल और एक क्लस्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू फीमेल। तो ऐसे वो कैटेगराइज करते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू विच डेटा, विद रिस्पेक्ट टू डेटा फॉर रो 1, फॉर रो 3 एंड रो 4। ओके, इस डेटा को लेकर आप उसको क्लस्टर कीजिए। एक बार क्लस्टर हो गया, फिर आपके पास जो सेकेंड डेटा है, मतलब जो टेस्ट डेटा है, उस डेटा के ऊपर आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो उसका जेंडर क्या होने वाला है, वो कौन से क्लस्टर में वो बिलोंग करने वाला है। ओके, तो जैसे आप थर्ड टेक्निक यूज किए हो सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट में आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करेंगे फॉर योर फोर्थ टेक्निक। Okay, so these are the 4 different techniques to handle missing value. One is deleting the row, one is for most replace the values with most frequent value in case of categorical variable, in case of continuous variable जहाँ पे number है वहाँ पे आप replace कीजिए with respect to mean, or else you can use different classifier algorithms like that of supervised learning technique and also that of like unsupervised learning technique. ओके, तो इस वीडियो में मैंने बात किया है अबाउट द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगले वीडियो में बात करूंगा अबाउट हाउ यू कैन हैंडल द मिसिंग डेटा विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। सी यू सून।